परब्रह्म ही शिव है। परब्रह्म स्वरूपी निष्कलह शिव। जब अज्ञान रूपी घोर रात्रि जब धरती पर, पृथ्वी पर पाप, अत्याचार, दुराचार अत्यधिक फैलता है, तब भक्तों की आत्माएं दुखी होकर परमात्मा का आवाहन करती हैं। तब परमपिता परमात्मा परब्रह्म स्वरूपी निष्कलह शिव, तब परब्रह्म का अवतार होता है, प्राकट्य होता है और लोग उसे शिव कहते हैं। तब परमपिता परमात्मा परब्रह्म शिव रूप में अवतरित होता है। आत्मा के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, वो ज्ञान सूर्य के प्रकट होने से तो दूर हो सकता है। इसलिए इस कलियुगी तमो प्रधान रूपी रात्रि पर, अर्थात कलियुग के अंत और सतयुग के आदि के समय शिव जी ही आते हैं। जो आत्मा परमात्मा का सच्चा कुंभ होता है, कलियुग के अंत में और सतयुग के आदि में जब दोनों का मिलन होता है तो इसे कहते हैं सच्चा कुंभ का मेला। इस सच्चे कुंभ के मेले में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। सृष्टि की प्रारंभ में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव जी का निराकार से साकार रूप में ब्रह्म से शिव के रूप में अवतरण होता है। ईशान संहिता कहती है कि फागुन की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात आदिदेव भगवान श्री शिव जी करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले लिंग रूप में प्रकट हुए। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव जी तांडव करते हुए ब्रह्मांड को अपनी तीसरी नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। वास्तव में इस महाशिवरात्रि को जलरात्रि कहा जाता है। वास्तविक रूप तो जलरात्रि की है, जिसे हम लोग महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इसी दिन भगवान शंकर की लोक का निराकार स्वरूप से साकार रूप में भी अवतरण हुआ था। इसी दिन शंकर भगवान शिव जी 64 ज्योतिर्लिंगों के साथ उनका प्राकट्य हुआ था, जो केवल पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्राप्त हुए हैं। समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए ये निश्चित तिथि थी, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी उत्पन्न हो गया। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। इसलिए केवल भगवान शिव जी हलाहल को नष्ट कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था, जबकि हलाहल में समस्त ब्रह्मांड को नष्ट करने का सामर्थ्य था और शंकर भगवान के पास उस हलाहल को नष्ट करने का सामर्थ्य था। तब शंकर भगवान ने उस हलाहल को अपने गले में ही निगल लिया। जहर इतना शक्तिशाली कि भगवान शिव जी को भी दर्द होने लग गया। उनका गला, उनका कंठ नीला पड़ गया, जिस कारण भगवान को लोग नीलकंठ के नाम से भी पुकारने लग गए। उपचार के लिए
उनको आराम देने के लिए देवताओं ने उनके मस्तक पर बेलपत्र रखा। उनके सर पर सैकड़ों घड़े से जल की बारिश करने लग गए। तब वैद्यों ने देवताओं को भगवान शिव जी को रात भर जागने रहने की सलाह दे दिया। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण आवश्यक होता है। भगवान शिव जी के चिंतन में एक सावधानी रखनी चाहिए। शिव के आनंद लेने और शिव जी को जगाने के लिए देवता अलग अलग जगहों पे नृत्य और संगीत बजाने लग गए, नृत्य करने लग गए, कुछ संगीत बजाने लग गए। और जैसे जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन सभी देवताओं को आशीर्वाद दे दिया। ये महाशिवरात्रि की एक घटना एक उत्सव के समान हो गई, जिसे दुनिया आज भी बहुत ही उत्सव के साथ मनाता है। इसीलिए कहा गया है कि परब्रह्म स्वरूपी निष्कलह शिवा, परब्रह्म ही शिव है या शिव ही परब्रह्म है। परब्रह्म ही शिव है और शिव ही निष्कल ब्रह्म है। ये इनके पांच गुण हैं, विशेष गुण, जिसके कारण उनको परब्रह्म कहा जाता है, जिसके कारण उनको शिव जी कहा जाता है। वो सर्वज्ञ है, पहला कारण, पहला गुण, वो सर्वज्ञ है, अर्थात वो सब कुछ जानते हैं बिना किसी के बताए हुए। जो हो रहा है उसको जानते हैं, जो हो गया उसको भी जानते हैं, जो होने वाला है वो उसको भी जानते हैं। सर्व कर्तव्य वो संपन्न है। कर्तु मक कर्तु मन्यथा कर्तु समर्था, वो सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं। तीसरा, वो सर्वेश्वर हैं। इन तीन विशेषणों द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्ति का अधीश्वर है। चौथा जो उनका गुण है वो मल रहित है। जीव मल रूप कंचुक से ग्रस्त है, परंतु परमेश्वर कंचुक रूपी मल से ग्रस्त नहीं होता। पांचवा, परमेश्वर अद्वय है, वहां भेद प्रथा का प्राथक्य नहीं होता। ऐसा ये चिन्मय ब्रह्म ही शिव है। इसीलिए कहा जाता है परब्रह्म ही शिव है और शिव ही निष्कल ब्रह्म है। हर हर महादेव।